नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घटना चक्र का सीरीज चल रहा है और उसमें हम टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं और अभी प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है पिछले वीडियो में। और इससे पहले हम 2 वीडियो इसका करवा चुके हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म और जो थे शैव धर्म, विष्णु धर्म के बारे में उससे संबंधित प्रश्न हम लोग ने किया था ऑब्जेक्टिव का। और आज हम महाजनपद से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो डालूं तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो दूसरा प्रश्न है महाजनपद से संबंधित स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो अंग की राजधानी चंपा थी और वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी थी और मत्स्य की जो राजधानी थी विराटनगर थी, लेकिन कौशल की राजधानी अहिच्छंद्र नहीं थी, वो थी कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो ऑप्शन बी देखेंगे तो ये जो होगा सुमेलित नहीं हो जाएगा, यहाँ पे श्रावस्ती होगा। और अहिच्छंद्र की जो राजधानी थी वो थी उत्तरी पांचाल। तो इसे ध्यान में रखेंगे। तो ये ऑप्शन बी इसका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 3 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया है राजा और सूची 2 में दिया है उसके राज्य, यानी कि राजा और किस राज्य से संबंधित थे वो ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर आपको एक भी इसमें से आता होगा या 2, तो आप उसे सही से आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि हम ऑप्शन डी को देखते हैं तो यहाँ पे अजातशत्रु है। तो अजातशत्रु जो था किस राज्य का राजा था? तो ये मगध का था। कहाँ का था? मगध का। तो हम देखें तो हमको डी का 1 मिल गया। तो ऑप्शन में देखें तो डी का 1 यहाँ भी है, ऑप्शन सी में देखें तो डी का 1 यहाँ भी है। अगर एक और ऑप्शन में हमें मिल जाता है आंसर तो सही आंसर हो जाएगा। तो दूसरा देखते हैं, अगर हम बात करें प्रघोत, तो प्रघोत कहाँ के राजा थे? तो वो प्रघोत के बात करें तो ये अवंती के राजा थे। तो देखिए ए का 3 भी हमें मिल गया। तो यहाँ देखें तो देखिए ए का 4 है यहाँ पे और यहाँ पे ए का 3 है, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप ऑप्शन छाट कर उसका आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्र प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अभी हम लोगों ने ऑप्शन मैच किया था, तो आप सभी आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? अवंती। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न इसका तो प्रश्न है अभिलेख साक्ष्य से। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कलिंग, और यहाँ पे इसका देखेंगे तो कहा गया है कि खारवेल के हाथी गुफा। तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से नंद राजा महापद्मनंद की कलिंग विजय सूची होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया था और तथा उसने कलिंग में एक नहर का भी निर्माण करवाया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन की बात करें तो प्राचीन काल में इनका जो नाम था अवंती, या फिर इसे अवंतिका भी कहते हैं। तो अवंती, अवंतिका। और इसे देखेंगे तो ये 16 महाजनपदों में से एक अवंती था और इसकी 2 राजधानी थी। इसकी बात करें तो इसकी 2 राजधानी थी। एक तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी की बात करें तो महिषमती थी। तो ये दोनों याद रखेंगे। इसे अवंती भी कहा जाता है और अवंतिका भी कहा जाता है। और उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंती। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। तो प्रश्न है प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। तो इसका देखेंगे कि महाभारत और महाभाष्य जो दोनों में उल्लेखित है वो तो हमें माध्यमिका नगरी में भी मिलता है और विराटनगर बैराठ में मिलता है। अब कैसे मिलता है, इसे आप ये जो व्याख्या किया गया है इसे अगर आप पढ़ेंगे तो प्रश्न अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि आप लोग इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ पे ये PDF मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी। ठीक है। प्रश्न है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे।
तो पाटलिपुत्र के संस्थापक, देखिए यहाँ दो तरह से प्रश्न बन सकता है कि पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया, एक तो प्रश्न ये, और पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, ये दो प्रश्न दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात करें तो वो थे अजातशत्रु, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। और पाटलिपुत्र की अगर राजधानी की बात करें तो वो उदयन ने किया था, ये तो आप सभी को पता होगा। तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर किया था। और उदयन ने क्या किया था, मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र हस्तांतरित की थी। प्रश्न है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये पाटलिपुत्र के बारे में पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र पूरब में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ है, जो कि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन देखिए, तो पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है, तो ये बात सत्य है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये गंगा नदी है और यहाँ पे जो पाटलिपुत्र है, ठीक है, ये पटना है या फिर पाटलिपुत्र है, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ इसके पश्चिम में जो है सोन नदी घिरा हुआ है, इसके पश्चिम में सोन नदी घिरा हुआ है, तो ये कथन सत्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो पाटलिपुत्र का देखिए उस वक्त मैंने बताया था कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, अजातशत्रु, लेकिन राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया था, तो उदयन ने बनाया था। लेकिन देखिए या ना तो यहाँ पे अजातशत्रु ऑप्शन में है और ना ही उदयन है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए पाटलिपुत्र को यहाँ लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर देखिए हरिया था, उदयन था, तो उदयन ने ही राजगृह से क्या किया था, पाटलिपुत्र राजधानी को बनाया था पाटलिपुत्र में। तो दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। और लेकिन ये व्याख्या पढ़ेंगे तो आप सभी को उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो भी बताया मैंने अजातशत्रु, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो वो भी मैंने बता दिया स्पष्ट रूप से, क्या हो जाएगा, उदयन इसका सही आंसर हो जाएगा। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो ये संबंधित है उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ये हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, और ये हर्यक वंश से शुरू हुआ था। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार के द्वारा ये काल शुरू हुआ था, हर्यक वंश से। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो वो था मगध। ध्यान में रखेंगे। अगला देखेंगे, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, ये ऑप्शन के अनुसार, तो योधे जो है ये प्रारंभिक गणतंत्र में शामिल नहीं था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखें तो वो वैशाली में थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जोड़ी सम्मिलित है, ये पूछा गया है। इसमें से सही जोड़ी की बात करें तो बिंदुसार जो था, बिंदुसार जो थी ये मौर्य वंश से संबंधित है, तो इसका देखें तो जोड़ी तो सही नहीं है, ठीक है। स्कंदगुप्त भी, इसका भी जोड़ी सही नहीं है, और पार्श्वनाथ भी जनतंत्रिका संबंधित नहीं है, लेकिन चेटक लिच्छवी ये जो देखें तो ये सही है कि राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे, तो ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है, तो यहाँ देखिए, यहाँ है दीर्घ निकाय, त्रिपिटक,
दीपवंश और अंगुत्तर निकाय। तो 16 महाजनपदों की जो बौद्ध ग्रंथ की जो अंगुत्तर निकाय है उससे हमें जानकारी सूचना मिलती है। और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम देखें तो क्या है, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र। तो 16 महाजनपद की जो जानकारी है वो जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद की हमें जानकारी मिलती है। अगर आप चाहते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से थे तो यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए एक नज़र की। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, जयदीप, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। तो ये 16 महाजनपद था। इससे प्रश्न है, निम्न में से कौन बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अभी मैंने बताया अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। तो यहाँ बोला गया कि निम्नलिखित में से किन जनपदों का नाम पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है उसमें उल्लेखित किया गया है? तो इसमें मगध, अस्मक और कंबोज जो है ना, तो 3 जो है उसका उल्लेख किया है किसने? पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी थी, तो उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। ठीक है। 16 महाजनपद में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा जो राजधानी थी सुरसेन की राजधानी था। अगला प्रश्न है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा अंग की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, तो ये राजधानी थी चैदी की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती की राजधानी थी चैदी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्मक। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अस्मक या अस्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन अथवा पोटली प्राचीन नाम प्रतिष्ठान थी। तो ये सारे नाम याद रख लेंगे आप सभी, पैठन या पोतन अथवा पोटली, ये सब इसके क्या थे? प्राचीन नाम से विख्यात थे। और ये नर्मदा और तथा गोदावरी नदी के मध्य में स्थित है अस्मक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो वो उसका जो राजधानी था राजस्थान था। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज या फिर उसे अब कहते हैं क्या? राजगिरी। मगध प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी मगध की? तो वो थी राजगिरी या फिर गिरिब्रज। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगिरी या फिर गिरिब्रज थी। तो ऑप्शन में वो तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? तो यहाँ देखिए गिरिब्रज भी रही है, पाटलिपुत्र भी रही है और राजगिरी भी रही है। और कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी नहीं थी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो वो है अर्धचंद्राकार। और यहाँ देखिए प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कलिंगम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत वर्तमान श्रावस्ती नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। ओके। प्रश्न है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए यानी खुद राजा बनने के लिए पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो देखिए जो बिंबिसार था, जो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, तो ये बिंबिसार था। और ये बिंबिसार का क्या था? यानी कि अजातशत्रु जो था बिंबिसार का पुत्र था। और उदयन कौन था? तो उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। तो इस तरह क्या हुआ कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, तो उसी तरह उदयन ने भी अपने पिता यानी अजातशत्रु की हत्या की। तो ये जो सही आंसर हो जाएगा
क्योंकि ये जो कहानी शुरू हुई थी अजातशत्रु से शुरू हुई थी, तो इसका सही आंसर अजातशत्रु हो जाएगा। अब देखिए ये जो प्रश्न है यहाँ भी वही चीज़ को दोहराया गया है, तो अगर आपने सुना होगा सही से तो आप सभी आंसर कर लेंगे कि अजातशत्रु वंश का नाम क्या था। तो अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो कौन था। अजातशत्रु था जिसने अपने पिता की हत्या की थी, जिसका नाम था बिंबिसार नाम था। किसने मगध साम्राज्य में वजी गण संघ को हराकर आत्मसात किया, तो वो था अजातशत्रु। और ये झारखंड PSC मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका व्याख्या भी है, आप सभी पढ़ सकते हैं। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था महापद्मनंद जो था। मगध में नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात, यानी कि मगध पे शिशुनाग वंश जो थे उसके बाद नंद वंश का क्या था, वर्चस्व स्थापित हुआ था। और नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद, अथवा उसका नाम था उग्रसेन। अब पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछात्रातक और अपरोपरशुराम कहा गया है। देखिए ये व्याख्या के साथ जो बताया गया है उसके बाद ये प्रश्न किया गया है कि मगध का कौन सा सम्राट अपरोपरशुराम नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा महापद्मनंद हो जाएगा। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो देखिए ये काफ़ी जो है वाराणसी को, इससे काफ़ी विवाद रहा है कि काफ़ी राजाओं ने इसे जीता है और कभी वो राजा तो कभी उपराजा वहाँ के बने हैं, तो इसमें काफ़ी अति है। ऐसे देखें तो आयोग ने जो माना है इसका सही आंसर शिशुनाग को माना है, ठीक है। और यहाँ पे इसका व्याख्या किया हुआ है, आप इसे पढ़ेंगे तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो इसका ट्रिक भी आप सभी को पता होगा। इसका ट्रिक है मगध पे जितने राजाओं ने शासन किया था उसका था हसीन-म-सुक्सा। तो आप सभी को पता है कि हसीन-म-सुक्सा से क्या हो जाएगा, हर्यक वंश हो जाएगा, शिशुनाग वंश हो जाएगा और नंद वंश हो जाएगा। तो नंद वंश के बाद बोला है तो म-सुक्सा, तो क्या हो जाएगा, मौर्य वंश हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है, तो वो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो है राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख का उसमें साक्ष्य या फिर प्रमाण है। निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यह नंद वंश है, शुक वंश है, मौर्य वंश है और हर्यक वंश है। तो हर्यक वंश जो हो जाएगा प्रथम, तो हर्यक वंश यहाँ पे दिया हुआ है चौथा नंबर पे। तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही क्या है, 4 है। तो ऑप्शन यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन बी पहले ही ये सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में ही अगर आपको याद रहेगा तो हर्यक वंश, उसके बाद क्या हो जाएगा नंद वंश, फिर देखेंगे तो मौर्य वंश। यानी कि इसमें सारे ऑप्शन तो नहीं दिए हैं, लेकिन उसके बाद जो वंश आए हैं अगर वो नहीं है तो उसके अगले वंश को देखेंगे। तो इस तरह देख के हम आंसर कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो थे किसके दरबार में यानी किसके दरबार से संबंधित है। तो जीवक की बात करें, ये बिंबिसार के दरबार में रहा करते थे, जो कि एक प्रसिद्ध वैद्य थे। और ये चंद्रप्रद्योत जो थे, बिंबिसार ने जीवक को इनके इलाज के लिए भेजा था, चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बिंबिसार। और 2 ऑप्शन है वो हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो अभी हमने देखा इसका सही आंसर हो जाएगा जीवक। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन 1 और कथन बी, कथन ए और कथन बी को पढ़ना है और नीचे दिए गए कुटों का सही उत्तर का चयन करना है। तो ए दिया हुआ है कथन कि विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। तो ये बात सत्य है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो वैदिक धर्म भी बहुत जटिल हो चुका था, ये भी बात सत्य है। यानी कि दोनों ए और बी दोनों सही है।
काल्पी काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है यमुना नदी के तट पर, जो कि कहाँ? यूपी। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो दिया हुआ है कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स, और सर इधर इसकी राजधानी दिया हुआ है। तो अब अभी तक तो आप सभी को अच्छे से महाजनपद की राजधानी के बारे में पता चल गया होगा। तो कुरु की राजधानी कहाँ है? तो कुरु की राजधानी देखेंगे तो इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ए का 4, तो ए का 4 यहाँ बी में भी है ऑप्शन में, और डी में भी यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम दूसरा चेक करेंगे, पांचाल की राजधानी, तो पांचाल की राजधानी हो जाएगा अहिच्छद, तो बी का हो जाएगा 3। तो बी का देखते हैं, तो बी का यहाँ भी 3 है और कहीं है तो नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को मैच करना है। तो मत्स्य की राजधानी क्या हो जाएगा? देखिए पहले कुरु का देखते हैं, तो कुरु का क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ हो जाएगा कुरु का। मत्स्य की बात करें तो वो हो जाएगा विराटनगर। तो देखिए हमें ए का 3 मिल गया और बी का 4 मिल गया। अब तो कहीं ढूंढते हैं, तो ए का 3 इसमें भी है, ए का 3 इसमें, तो बी की बात करते हैं तो बी का सिर्फ 4 इसमें है। तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सी जो है, इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस तरह आप भी आंसर कर सकते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी, सही है। असम की पोतन या पोर्टल, सही है। लेकिन देखिए यहाँ सूरसेन है, सूरसेन की राजधानी क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। सूरसेन की राजधानी मथुरा, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ये बिल्कुल सही है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? और सूरसेन, इसका क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है, ये सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद अभी स्थित है? तो वो 8 हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसके नाम इस प्रकार हैं: कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चैद, दिवस और मल। ये याद ही कर लीजिएगा आप सभी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? असत्य यानी कि गलत है, ये बोला गया है। तो श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, तो ये बात सही है। और उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी निर्धारित की जाती थी, तो ये सही है। और श्रेणी अपने सदस्य के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, तो ये भी सही है। और श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, तो ये जो ऑप्शन डी है ये गलत है। ये कि श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में ही प्रचलित थी, ये कथन जो है असत्य है। तो यहाँ पे जो है हमारा महाजनपद का जो प्रश्न था, 16 महाजनपद से जो भी प्रश्न बने थे, जो कि आपके आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस और जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, 16 महाजनपद से जितने भी प्रश्न आए हैं, तो उसे मैंने घटना चक्र के द्वारा करवा दिया गया। आप वीडियो को फुल वॉच किए होंगे, तो उसके लिए धन्यवाद। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इसी के आगे घटना चक्र को हम आगे बढ़ाएंगे। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, मगध साम्राज्य से जितने भी प्रश्न आएंगे और जितने भी शासक हुए उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसको हम करेंगे। और घटना चक्र जो है इसे हम इसे रखेंगे, सीरीज बाय रखेंगे, और ये तीसरा क्लास था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं, और इसका PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के द्वारा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।